देश के कई बड़े बैंकों के डेबिट कार्ड की सुरक्षा में सेंध लगी है। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार के मुताबिक बेंगलुरु के पेमेंट और सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट सीसा के फॉरेंसिक ऑडिट में खुलासा हुआ है कि करीब 32 लाख डेबिट कार्ड की सुरक्षा खतरे में है। इसमें एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और यस बैंक के कार्ड सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 32 लाख में से 26 लाख कार्ड वीजा और मास्टर कार्ड वाले हैं, जबकि 6 लाख रुपए कार्ड हैं। कई लोगों ने शिकायत की है कि चीन में अलग अलग जगहों पर उनके कार्ड का इस्तेमाल हुआ है, जबकि वो कभी वहां गए ही नहीं। इस फर्जीवाड़े की वजह हिटाची पेमेंट सर्विसेज में मालवेयर वायरस बताई जा रही है। ज्यादातर बैंकों के एटीएम हिटाची पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। मालवेयर की वजह से ऐसे एटीएम में जिन लोगों ने अपने कार्ड का इस्तेमाल किया है, उनका डेटा और जानकारियां चोरी होने का डर है। इसीलिए बैंक अपने ग्राहकों को कार्ड या फिर पिन कोड बदलने के लिए कह सकते हैं। तो आप हो जाइए तैयार कार्ड या फिर पिन कोड बदलने के लिए, क्योंकि 32 लाख डेबिट कार्ड हैं खतरे में। शिशिर सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब शिशिर, जाहिर तौर पर यह खबर आप लोगों को सतर्क करने वाली है और लोग परेशान भी होंगे ये जानकर। फिर उन्हें अब करना क्या चाहिए? क्या वो कार्ड और या फिर पिन कोड बदलने के लिए तैयार रहे? बैंक इसके लिए क्या ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी करेंगे? देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी है, उन्होंने साफ कहा है कि करीबन 6.25 लाख कार्ड, जिसमें से उनके और उनके जो 4 एसोसिएट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और ये जो 4 उनके सहयोगी बैंक हैं, इनके कुल मिलाकर के 6.25 लाख जो डेबिट कार्ड है वो रिप्लेस किए जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि ग्राहक को कोई पैसा नहीं देना है। बाकी बैंकों ने अभी रिप्लेसमेंट की बात नहीं की है, लेकिन वो ये सलाह जरूर दे रहे हैं अपने ग्राहकों को कि अपने डेबिट कार्ड का पिन नंबर तुरंत बदल ले। वैसे भी सावधानी के तौर पर हर आदमी को 1 से 3 महीने के भीतर अपने डेबिट कार्ड का पिन या अगर नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो उनका पासवर्ड जरूर बदल लेना चाहिए। ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी होता है। तमाम बैंक ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी वो कदम उठा रहे हैं वो एहतियातन तौर पे है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई सेंध नहीं है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं हुई है। एक और बात यहाँ पे आपको बताना जरूरी है कि जो कई लोग व्हाइट लेवल एटीएम इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट लेवल एटीएम वो है जो किसी बैंक के नहीं होते हैं, एक प्राइवेट कंपनी एटीएम लगाती है जहां पर किसी भी बैंक के ग्राहक अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इन व्हाइट लेवल एटीएम से बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर शिकायतें इन व्हाइट लेवल एटीएम से आए हैं। शुक्रिया शिशिर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो लोग थोड़े सतर्क रहें, अपना पिन चेंज कर लें, जो बात शिशिर सिन्हा हमारे संवाददाता बता रहे थे। फिलहाल वहीं इसके पहले आपको बताते चले कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके 4 सहयोगी बैंकों ने अपने 6 लाख से भी ज्यादा ग्राहकों के डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। इससे ग्राहक परेशान हैं। एसबीआई ने एबीपी न्यूज को बताया है कि डेटा सिक्योरिटी में सेंध की आशंका के चलते ये कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। इसी खतरे की आशंका ने बैंक को बड़ा कदम उठाने को मजबूर कर दिया। स्टेट बैंक और उसके 4 सहयोगी बैंकों ने 6 लाख से ज्यादा डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिए। स्टेट बैंक के प्रवक्ता ने एबीपी न्यूज को बताया कि कार्ड नेटवर्क कंपनियां एनपीसीआई, मास्टर कार्ड और वीजा ने भारत के कई बैंकों को बताया है कि डेटा सिक्योरिटी टूटने की वजह से देश के कुछ कार्ड्स की सुरक्षा खतरे में है। इसी के बाद एसबीआई ने एहतियात के तौर पर ऐसे 6.25 लाख से ज्यादा कार्ड ब्लॉक कर दिए। एसबीआई के सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है और मौजूदा कार्ड धारक बिना किसी जोखिम के अपने कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन ग्राहकों के कार्ड ब्लॉक किए गए हैं, उन्हें बिना किसी भुगतान के नए कार्ड जारी किए जा रहे हैं। एसबीआई का कहना है कि उनके कुल कार्ड में महज 0.25% ही ब्लॉक किए गए हैं। समझा जा रहा है कि ब्लॉक किए गए कार्ड्स का इस्तेमाल ऐसे एटीएम पर किया गया था जिनमें वायरस था। इसी वजह से इन कार्ड के डाटा लीक होने का खतरा बना, जिसकी वजह से कार्ड ब्लॉक किए गए। झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले एक वकील भी उन ग्राहकों में हैं जिनके कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। कल मेल आया उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आईटी डिवीज़न से कि चूँकि यह जो घटना हुई है ये आपके साथ नहीं हुई है, ऐसा 6 लाख कस्टमर से उनके साथ ये घटना हुई है, क्योंकि इस तरह के जो एटीएम डेबिट कार्ड हैं उनका क्लोन तैयार हो चुका है।
यूपी के देवरिया में भी एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक स्थानीय युवक के खाते से चीन में करीब 50,000 रुपए निकाल लिए गए। आशंका है कि ये रकम क्लोन किए गए एटीएम कार्ड के जरिए निकाली गई। 4 मरतबे में 1 मिनट में 49,968 रुपया निकाल लिया गया। डिटेल में पता चला कि चाइना से जो है एटीएम से कैश पैसा निकाला गया है, दूसरा एटीएम बना के और पता न कैसे निकाला गया, ये हमें समझ में नहीं आया। अपने डेबिट कार्ड की सुरक्षा के लिए कुछ कदम आप खुद भी उठा सकते हैं। हर महीने या 3 से 6 महीने पर अपने कार्ड का पिन बदलें। अपना पिन नंबर या नेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को भी न बताएं। होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप या दुकान में कार्ड का इस्तेमाल करना हो तो उसे अपने सामने ही स्वाइप करें। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने कार्ड को क्लोनिंग या डेटा की चोरी से बचा सकते हैं। शिशिर सिन्हा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।